अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, अभी हमारे पास पास्ट पेपर है क्लास 6 यानी जमात शीशम क्लास 6 क्लास है। उसका जो पेपर है इस्लामियात का, जिसमें तर्जमुल कुरान भी है और साथ आगे इस्लामियात भी है। इसका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें उसने हमें दिए हैं कि पहला जो सवाल उसने दिए गए, कह रहे दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और अपना इंतखाब यानी अलिफ बे जीम दाल खाने में लिखिए। अब जैसे पहला जो है कह रहे सूरतुल फील में किसका किस्सा बयान किया गया है। तो देखें सूरतुल चार उसने ऑप्शन दिए हैं, घोड़सवारों का, नेक लोगों का, हाथी वालों का, मक्का मुकरमा वालों का। तो लाजमी बात है उसमें जो है सूरतुल फील में हाथी वालों का है, तो इसमें क्या है बे, आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक हो गया। दूसरा जो है वो कह रहे हैं सूरतुल कौसर में आयात हैं। कितनी आयात है सूरतुल कौसर में? तो सूरतुल कौसर में आयात की तादाद जो है वो 3 है। तो इस का जो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है जी हमारे पास जीम है। दूसरे का हमारे पास क्या आंसर है जी? जीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जो पार्ट नंबर 3 है, उसको हम देखते हैं। जो पार्ट नंबर 3 करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। किसको पिलाएंगे जी? देखें ऑप्शन है अहले ईमान को, कबीले के लोगों को, अपने करीबी लोगों को, सिर्फ बुज़ुर्गों को। तो अहले ईमान को यानी जो वो लोग अहले ईमान जो ईमान रखते हैं उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सूरतुल फातिहा। कुरान मजीद की कौन सी सूरत है? तो बहुत आसान सा जवाब है, पहली सूरत है जी सूरत फातिहा जो है हमारे पास पहली है। तो इसका जवाब क्या है जी? जीम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कह रहे हैं कि इब्राहा को नस्त नबूद करने के लिए अल्लाह ताला ने किसको भेजा? परिंदों को। इसका जवाब क्या है जी? बे है। यानी अब्रहा को नस्त नबूद करने के लिए अल्लाह ताला ने को भेजा? अल्लाह ताला ने किसको भेजा? परिंदों को भेजा। तो ये देखें आपके पास पहले जो है 5 मार्क्स का पार्ट था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी खाली जगह वाला है। इसमें देखें हमारे पास पहला जी अर रहमान का मैनी बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान इसमें ऑप्शन आएगा। काबे को गिराने की नीयत से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा था। कौन पहुंचा था जी? ये वाला वर्ड है ऊपर जो लिखा हुआ है, इब्राहा काबा को गिराने की नीयत से मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचा था। नेक्स्ट है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर की खुशखबरी सूरतुल कौसर में दी। तो सिंपल बात है कि सूरतुल कौसर में किस चीज़ की है? हौज़े कौसर की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका है जो ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सूरतुल एक दो अल्फाज में जवाब दें। यानी क्या है, एक सेकेंड हाँ नीचे कर लेता हूँ मैं। क्या कह रहे कि एक या दो अल्फाज में जवाब दें। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्राने के बाद कौन से 2 काम करने को कहा? नमाज और कुर्बानी। यानी नमाज और कुर्बानी आप 2 अल्फाज में उसने कहा था, तो हमने बस इतना लिखना है। अल्हम्द के क्या मैनी है? तमाम तारीफ़ें। बस मुख्तसर सा लिखना है क्योंकि ऊपर वो कह रहा है कि भाई मुख्तसर जवाब दें। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इसके फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, कल खाली जगह पुर करें। हदीस शरीफ के मुताबिक सब्र तहम्मुल की 3 सूरतें हैं। ठीक है, क्या आंसर है इसमें? 3। कुरान मजीद अपने मामलात बाहमी मशावरत से तय करने का हुक्म देता है, यानी इसमें मशावरत का वर्ड आएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी सादिकुल वाद के अलकाब से मशहूर थे। यानी सादिकुल वाद मीन सादिक और अमीन। सादिकुल अमीन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक आंसर लिखा है मैंने। सादिकुल वाद के अलकाब से मशहूर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबी सलमा को खाना खाने के आदाब सिखाए। क्या है जी? खाना खाने के आदाब सिखाए। तो स्पेलिंग में क्या आएगा? खाना खाने। वादा पूरा ना करना मुनाफिक की निशानी है, यानी कि जो वादा पूरा नहीं करता उसे मुनाफिक कहते हैं, इसलिए उस मुनाफिक की एक ये निशानी है। हज़रत अनस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 10 साल। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, चूज द बेस्ट आंसर जो है वो हमने इसका मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाए। ठीक है, अब इसमें क्या है? हदीस से मुबारक के मुताबिक किसी मुसलमान की दी हुई अमान में बदअहदी करने वाले पर अल्लाह ताला की है क्या है जी? आजमाइश, अजाब, लानत, गुस्सा। लानत। अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान के लिए इसका माल और इसकी औलाद महज आजमाइश। क्या जवाब है? आजमाइश। यानी कि इंसान जो माल है और जो औलाद है वो सिर्फ इंसान के लिए एक आजमाइश है। अच्छा जी, इसमें सुकून है, आसाइश और अजीज़ है, ये नहीं ठीक।
उमर अल-क़ज़ा के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम किया। कितने दिन क़याम किया जी? 3 दिन क़याम किया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3 दिन क़याम किया। नेक्स्ट है ग़ज़वा अहज़ाब में खुंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने, हज़रत सलमान फ़ारसी ने, हज़रत बिलाल ने? तो क्या आंसर है जी? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया था खुंदक खोदने का। तो नेक्स्ट इसका है जी, अच्छा इसमें देखें क्या सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला की मदद हासिल करने का ज़रिया बताया गया किसको? सब्र और नमाज को। बाकी ये ऑप्शन है तो इसमें सब्र और नमाज इसका करेक्ट ऑप्शन है। शेब अबी तालिब ने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मैसूर रहे तकरीबन 3 साल तक। इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ गया जी, कह रहे आंसर जो हमारे पास है वो कह रहे हैं कि इसबाक के मतन को जहन में रखते हुए दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं, क्रॉस का निशान लगाइए और कोई जुमला कोई से 2 गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। कह रहे इनमें कोई से 2 जुमलों को लिखना है, क्योंकि ये है कि टोटल 2 नंबर का है तो उसने 4 दिए, 4 में से 2 करने हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास क्या मशावरत सिर्फ ख़ानदानी मामलात में करनी चाहिए। ठीक है, मशावरत ख़ानदानी, समाजी या कौमी हर मामले में करनी चाहिए। सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़ानदानी में करनी चाहिए बल्कि सारे मामलात में करनी चाहिए। मैदान करबला में हज़रत हुसैन ने सब्र अमल का शानदार मुजाहरा किया, ये पहले से ठीक है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑलरेडी ये ठीक लिखो। मशावरत से किए गए फैसले में रुकावटें होती हैं। मशावरत से किए गए फैसले के दो रस नताइज होते हैं। मतलब मशावरत से किए गए फैसले में रुकावटें नहीं होती, ये गलत बात है। इसकी यह कि जब जो आप फैसले मशावरत से करते हैं उसके 2 रस नताइज का मतलब है कि बहुत अच्छे नताइज होते हैं, बहुत पायदार नताइज होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म नताइज होते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बिल्कुल ऐसा ही, ये ठीक है। ठीक है, तो अब देखें ये वाला ऑप्शन ठीक था, हमने ठीक कर दिया, ये ठीक था, ठीक कर दिया। ये दोनों जो हमने करेक्ट किए, ये इनके आगे आपने क्रॉस लगाने हैं कि ये गलत थे और हमने उनको दुरुस्त कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉलम जो है वो हमने मैच करने। ये देखो लिखा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है जी? सब्र व तहम्मुल का बेहतरीन नमूना है। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो कुफ़ार मक्का आप वसल्लम के दुश्मन बन गए। हदीस मुबारक के मुताबिक अच्छा ये यहाँ से ठीक है ना, ये नीचे नहीं है। हदीस मुबारक के मुताबिक वादे की पासदारी ना करने वाले का कोई दीन नहीं। ठीक है, ये इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है। अल्लाह ताला की खातिर ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ काम करना सब्र कहलाता है। ये देखें, इसका ये आंसर है। ठीक है, आगे मैंने लिख भी दिया तीसरा कि जी इसका तीसरा है, इसका पहला है, इसका चौथा है, इसका तीसरा है। तो इस तरह आई थिंक हमारा जो पार्ट था सब्जेक्टिव वो हो गया जी कंप्लीट। अभी मैं आपको इसके तमाम क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट इसका जो मौजूई जो हिस्सा है जो 45 मार्क्स का, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये देखते जाएं आप। ये पूरा जो पेपर है हमारे पास ये कुछ इस शक्ल में है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज हम। तो ये इसका यही एक जो देखिए 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। ये एक 15 मार्क्स का, ये एक 15 मार्क्स का और ये 15 मार्क्स के। तो इनके जितने भी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है जी शिर्क करने से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अगर नाउज़ुबिल्लाह कोई बंदा क्या करता है, किसी को शरीक करता है तो शिर्क कहलाते हैं। सूरत इखलास की अहमियत और फजीलत बयान करें। देखो सूरत इखलास में क्या किया गया, अल्लाह ताला की वहदनियत का जिक्र किया गया, अल्लाह ताला के एक होने का जिक्र किया गया है। मुअव्वा ज़ातैन की फजीलत बयान करें। अब देखो मुअव्वा ज़ातैन क्या है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास 2 सूरतें जो हैं उनको कहा जाता है। तो ये क्या था कि जादू टूने से बचने के लिए यानी कि जब कुफार जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु पर जादू कर रहे थे कि वो मुसलसल बीमार रहें, तो उससे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि अपने हाथों पर दम करके सारे जिस्म पर फेर लेते थे। ठीक है, तो ये इस तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपने क्या करने हैं, इन सवालों को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। कोई मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।